नमस्कार। जय श्री राम। चलिए चलते कथा की तरफ। लव कुश का युद्ध चल रहा है। लव कुश मैदान में अड़े खड़े हैं। निडर अडिग घोड़ा अश्वमेध का घोड़ा उनके पास बंधा हुआ खड़ा है। अब उनका सामना भरत जी से होने वाला है और भरत जी रन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम से रन में जाने की आज्ञा मांगते हैं, लेकिन प्रभु जी श्री राम जी कुछ संकोच प्रकट करते हैं उन्हें भेजने में। तो कहते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं आज्ञा दे रहे, जिस प्रकार तुमने शत्रुघ्न को और लक्ष्मण जी को आज्ञा दिया उसी प्रकार मुझे भी आज्ञा दीजिए, ताकि मैं भी अपना कुछ कौशल दिखला सकूं। और अगर हमारी हार इसलिए हो रही है कि वो तपस्वी बच्चे हैं, तपस्वी उनका बाण है, तो मैं भी तो 14 वर्षों का तपस्वी हूँ, मैंने भी तो 14 वर्षों तक तपस्या की है, तो क्या मैं कुछ भी कौशल नहीं दिखला पाऊँगा? अब देखिए प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अच्छा अगर ये बात है तो तुम जाओ, जाने की तैयारी करो और तैयार हो जाओ और हनुमान जी को और जामवंत जी को अपने साथ ले जाइए। तब प्रभु जी आज्ञा दे देते हैं उन्हें। अब भरत जी चलने के लिए तैयार हैं और आज्ञा मांग रहे हैं उनसे। कह रहे हैं, भरत चखाएगा उन्हें रन का पूरा स्वाद, यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद। यदि सीतापति प्रभु मुझे हृदय से आशीर्वाद दे देंगे तो हमारी तो जीत निश्चित है। हो प्रसन्न प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात, हार्दिक आशीर्वाद है मेरा यही ब्रात। विश्व तुम्हारे चरित्र का गाएगा नित गीत, रघुवंशी रघुवंश की होगी अंतिम जीत। इतना सुनते ही किया दासों ने जयनाद, चले साथियों के सहित भरत लाल सहलाद। मांडवी नाथ का रन प्रियान जग को भरमाए लेता है, वह शांत ढंग वह श्याम अंग रघुवर का धोखा देता है। वही शांत स्वरूप, वही सांवला रंग, लोग भ्रम में हो जाते हैं कि ये श्री राम जी हैं या श्री भरत जी हैं। दोनों का बिल्कुल एक रूप है, एक रंग है, वही शांत स्वभाव है, तो लोग भ्रम में आए। बलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर, जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पे तुलकर। वलकल के वस्त्र पहनने वाले श्री भरत जी, यानी वलकल को यानी तपस्वी वेश में रहने वाले श्री भरत जी, भगत वेश में रहने वाले श्री भरत जी आज खुलकर कवच ववच पहनकर रण के लिए तैयार हो गए हैं। और शांत, जिस प्रकार ऐसा लगता है जैसे शांत रस जा रहा है वीर रस पे तुलकर। श्री राधे श्याम जी यहाँ कहते हैं कि शांत रस, शांति से भरपूर जो भरत जी रहते थे, हमेशा शांति में शांत रहते थे, अब आज वीरों की भांति कवच पहनकर रण के लिए निकल गए हैं। सुनिए अब क्या क्या होता है। वलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर, जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पे तुलकर। अस्तु शीघ्रता से वहाँ पहुँचे ये बलवान, जहाँ बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान। भरत जी वहाँ पहुँच गए जब बालक अपनी कमान खींच के खड़े हुए हैं, धनुष बाण पे अटेंशन बिल्कुल। देखें कितने ही योद्धागण पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, भीतर तो सब में जीवन है, बाहर से सभी मर रहे हैं। भरत जी ने जाकर देखा कि कितने ही योद्धागण पृथ्वी पर पड़े हुए हैं मूर्छित, अंदर तो उनमें जीवन है सब में, और बाहर से सभी मरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। हत को देखा तो आहत था,
आहत हत सदृश दीखता था, कितने हत थे कितने आहत, यह जोड़ नहीं लग सकता था। वह शांत विपिन की तपोभूमि, सब और लाल ही दमकी है। उस लाली में हीरों जैसी शस्त्रों की ढेरी चमकी है। हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है, और जो उनके अस्त्र थे सैनिकों के, वो उनके बीच में वो इस तरीके से दिख रहे, चमक रहे हैं जैसे लाली में हीरे चमक रहे हैं। मानो वनस्थली ने ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का, तब युद्धपति ने पहनाया यह गहना हीरक हारों का। दूसरी ओर ये भी देखा, दो बच्चे धनुष चढ़ाए हैं, उस अश्वमेघ के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। भरत जी देखते हैं, दूसरी तरफ को निगाह दौड़ाते हैं तो देखा कि बच्चे धनुष ताने हुए खड़े हैं और अश्वमेघ के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। कटी पर कौपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूटा है, बल से सब वीर घटाए हैं, छवि से सारा जग लूटा है। बहुत प्यारे लग रहे बच्चे उन्हें। भरत रूप नद में गए, रिपु का भाव विसार, प्रेम मगन होकर कहा धन्य युगल सुकुमार। शत्रुता का भाव भूल गए और उन प्रेम से निहारने लगे और कहने लगे धन्य युगल जोड़े, युगल किशोरो, धन्य हो तुम। उनके रूप रंग में खो गए। कौशलपति ने दंडक वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी, 14 सहस्र निश्चर वध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस रन में कहने को वीरों का अंश हो रहे हो, पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर के अंश हो रहे हो। ज्ञान से पहचानते हैं कि तुम ईश्वर अंश हो, उन्हें प्रतीत होता है ज्ञान दृष्टि से। अब देखिए, हृदय स्थल में भरत के होता यह संदेह, प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दे। लब बोले कुछ घर चलो, रन में रही न जान, वैरी तो करने लगा विरुदावली बखान। वो बोले, लव बोले कि कुछ भैया अब घर चलो, रन में कुछ नहीं डराओ, क्योंकि वैरी तो जिससे युद्ध करना है वो तो विरुदावली का बखान करने लगे। हम समझे थे कि कई सुत योगी हैं और सुभट भी हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हम समझे थे कि कई सुत योगी हैं और सुभट भी है, ये केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही हैं। अपने भ्राता की राजा की क्या सुगढ़ वीरता गाई है, बलिहारी है चतुराई की, निर्बलता सभी छुपाई है। हम भी ये बात जानते हैं, खरे आदि उन्हें ने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्त्र संघारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन, कह दें ये न्याय कहाता है, रन में जो हटता 3 पैर, क्या वो योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक ना कुछ भी हैं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, पर गुरुबल से ये कहते हैं तुम जीत नहीं सकते लड़के। बल हैं हम भी बन देवी का, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम, विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। बच्चे दोनों लोग बोलते हैं कि हम में भी कुछ बनदेवी का बल है, और विंध्याचल और हिमालय जैसे विकट पर्वत को हम धूल का कण बना सकते हैं।
यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह ना हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। बोलते हैं लव, यदि तुम में उत्साह हो बल हो तो आगे आओ, अगर ये ना हो सके तो सीधे घर को जाओ। सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे वैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। रघुकुल का जो प्रताप है पूरा जग जानता है, तुम रघुकुल से क्यों बैर बढ़ा रहे हो। और चोट उनके हृदय पर लव के जो बातें हैं वो उनके हृदय पर चोट पहुँचा रही हैं। तब उन्होंने चिढ़कर कहा ये बात। चलिए अब आगे, आज के लिए इतना ही, आगे कल। धन्यवाद।